हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप लोग का चंदन स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 मैंने पहले ही यूट्यूब पर डाल दिया, तो ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे यहाँ सरकारी कोई भी नौकरी हो उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 41। कौन सी नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? ए वीरांगना, बी यातागजी, सी नील, डी मिसिसिपी। शेयर लाइक कमेंट करिएगा दोस्तों। चलिए इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यांगत्जे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42। प्रथम मनुष्य को अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा गया था? ए 1957, बी 1961, सी 1969, डी 1975। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। सवाल नंबर 43। पृथ्वी पर कौन सा समुद्र सबसे अधिक नमकीन माना जाता है? ए लाल सागर, बी भूमध्य सागर, सी मृत सागर या डी काला सागर। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। अगला सवाल की बढ़ते हैं। सवाल नंबर 44 की तरफ। 44। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है? ए जिगर, बी गुर्दे, सी तिल्ली, डी पेट। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जिगर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45। सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल ग्रह, बी शुक्र, सी बुध, डी बृहस्पति ग्रह। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46। किस रासायनिक तत्व को Cu के रूप में नामांकित किया गया है? ए जास्ता, बी तांबा, सी कोबाल्ट, डी कटज। तो चलिए आपका इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तांबा। चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई है? ए 1789, बी 1812, सी 1905, डी 1793। तो चलिए आपका इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1789 यानी 89 में। चलिए अगला हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? ए शांत महासागर, बी भारतीय महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो चलिए आपका इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी भारतीय है। अगला बढ़ते सवाल नंबर 49। मंगल ग्रह का अधिकांश वायुमंडल किस रासायनिक तत्व से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो चलिए आपका इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए सवाल नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। टाइटन का अधिकांश वायुमंडल किस रासायनिक तत्व से बना है? ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मीथेन। सवाल नंबर 51। अंटार्कटिक की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1500 ईस्वी में, बी 1778 ईस्वी में, सी 1820 ईस्वी में, डी 1892 ईस्वी में। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1820 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड गार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1863, बी 1901, सी 1945, डी 1980। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1863 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 64। लियोनार्डो द विंची का प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर में किस वाद्य यंत्र को दर्शाया गया है? ए गोलियो, बी बीना, सी गिटार या डी बीना। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मारिए या डी मारिए, यानी दोनों में ऑप्शन सेम दिया हुआ है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इज द राइट आंसर इज बी और डी दोनों हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई है? रूस, बी यूक्रेन, सी बेलारूस, डी लिथुआनिया। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा इधर राइट आंसर और इधर ऑप्शन यानी बी यूक्रेन हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 55। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच कौन सा महासागर स्थित है? ए शांत महासागर, बी अंटार्कटिक, सी भारतीय या डी आर्कटिक। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर। सवाल नंबर 56। मंगाकर्ता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1066, बी 1215, सी 1492, डी 1689। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
1215 ईस्वी में। चलिए हम अगला सवाल 57। भोजन को ठंडा और जमा देने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सवाल नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश अपने पिरामिडों और स्फिंक्स के लिए प्रसिद्ध है? ए भारत, बी चीन, सी मैक्सिको, डी मिस्र। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र। सवाल नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। उस विज्ञान का क्या नाम है जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का अध्ययन करते हैं? ए जीवाश्मिक, बी खगोल, सी मनुष्य जाति का विज्ञान या डी भूगर्भ शास्त्र। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है जीवाश्मिक। अगला बढ़ते सवाल नंबर 60। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार हीमोग्लोबिन अणु का आधार कौन सा रासायनिक तत्व है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी ऑक्सीजन, डी चांदी। चलिए आपका इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोहा। चलिए सवाल नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि तब तक आप लोग शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 61 नंबर बढ़ते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1923, 1939, 1945। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 ईस्वी में। सवाल नंबर 62। सौरमंडल के किस ग्रह की जलवायु और वातावरण सबसे विविध है? ए बुध, बी धरती, सी मंगल ग्रह, डी शुक्र ग्रह। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धरती। सवाल नंबर 63 की तरफ। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी? ए 1961, बी 1989, सी 1991, डी 2000 ईस्वी में। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में। सवाल नंबर 64। एशिया और अफ्रीका के बीच कौन सा समुद्र स्थित है? ए कैस्पियन, बी लाल, सी आभ्यंतरिक, डी मृत। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आभ्यंतरिक। सवाल नंबर 65। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करने के लिए जिम्मेदार है? ए जिगर, बी गुर्दे, सी अग्नाशय, डी पेट। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नाशय। सवाल नंबर 66। महामंदी किस वर्ष शुरू हुई? ए 1914, बी 1929, सी 1939, डी 1945। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1939। अगला सवाल 67। कांच के निर्माण के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ए चांदी, बी सोडियम, सी सिलिकॉन, डी ऑक्सीजन। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिलिकॉन। सवाल नंबर 69। एडवर्ड मंच की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम में कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? ए बांसुरी, बी वायलिनचेले, सी शहनाई, डी चित्रो। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वायलिनचेलो। सवाल नंबर 69। सौरमंडल में किस ग्रह को प्रेम का ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल ग्रह, सी धरती, डी बृहस्पति ग्रह। प्रेम का ग्रह कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। चलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन है शुक्र। सवाल नंबर 70। कौन सा रासायनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक है? ए ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन। क्वेश्चन में आंसर था। सवाल नंबर 71। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1942, बी 1950, सी 1965, डी 1973। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 72। इस्पात उत्पाद के उत्पादन में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी टीन, डी चांदी। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोहा। चलिए सवाल नंबर हम आगे बढ़ते हैं। कितना 73 यानी 73। ओलंपिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1886, बी 1896, सी 1900, डी 1912। तो चलिए आपका इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1896। सवाल नंबर 74। कौन सा रासायनिक तत्व मानव हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है? ए कैल्शियम, बी लोहा, सी सोडियम, डी मैग्नीशियम। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन है कैल्शियम।
सवाल नंबर 75, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने और मूत्र उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? ए दिल, बी जिगर, सी गुर्दे, डी तिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर सी गुर्दे। सवाल नंबर 76, आधुनिक समय में पहला आधिकारिक ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 1892, बी 1900 में, सी 1924 में, डी 1936 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1900 ईस्वी में। सवाल नंबर अगला बढ़ते हैं 77, सौर मंडल में किस ग्रह का व्यास सबसे बड़ा है? ए बुध, बी शुक्र, सी धरती, डी बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो इसका व्यास भी सबसे बड़ा होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। अगला बढ़ते सवाल नंबर 78, गुब्बारों और हवाई जहाजों को भरने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम, डी नियोन। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। अगला सवाल बढ़ते हैं 79, पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1300, बी 1453, सी 1500, डी 1600। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1500 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी 1500 ईस्वी में। अगला सवाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 80, बैटरियों के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? यह नेत्रित करना, बी तांबा, सी एल्युमिनियम, डी लिथियम। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लिथियम। अगला बढ़ते सवाल नंबर 81, किस प्रकार का विकिरण एक्सरे परीक्षण की अनुमति देता है? ए अल्ट्रासाउंड, बी रेडियोधर्मिता, सी अब्रक्त, डी एक्सरे। तो चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। सवाल नंबर 82, टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इंद्रधनुष बनाने के लिए किस रासायनिक तत्व का उपयोग करते हैं? ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नियोन। चलिए ऑप्शन डी नियोन। सवाल नंबर 83, सौर मंडल में किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ए शुक्र, बी धरती, सी अरुण ग्रह, डी नेपच्यून। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी धरती, यानी धरती को नीला ग्रह कहा जाता है। सवाल नंबर 84, चंद्रमा पर प्रथम मनुष्य किस वर्ष उतरा था? ए 1961, बी 1969, सी 1975, डी 1983। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था। चलिए सवाल नंबर 85, किस अभिनेता ने रिकॉर्ड 7 फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई? ए ब्रैड पिट, बी डेनियल क्रेग, सी पीएस ब्रॉसनन, डी रॉजर मूर। चलिए आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रॉजर मूर। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 2 में 85 क्वेश्चन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और सरकारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर भी उठा के दिया जाता है ताकि सीधा डायरेक्ट एग्जाम में लड़े। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें वहाँ हमें डायरेक्ट क्वेश्चन लाए देखें और ऑप्शन मारें। ये नहीं सोचे कि हमें याद नहीं है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को मदद हो चुके। बाकी यहीं तक रहा हमारा क्लास। सो थैंक्स ऑल द बेस्ट आप लोग को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। और एक बात और बताना चाहते हैं दोस्तों कि मेरा एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है जो 1 अप्रैल या जून से स्टार्ट हो जाएगा जिसकी मात्र फीस 10 रुपये रहेगी। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड